पहला क्वेश्चन है कि विच एनिमल ग्रुप हैज ए टू चैम्बर्ड हार्ट। राइट आंसर क्या होगा? फिश होगा। ध्यान रखना है आपको कि फिश के जो है दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कितने होते हैं? तो आप कहेंगे तीन होता है। दो तो आपका एट्रिया होता है, एक आपका कौन सा होता है? वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स जनरली हैव हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? रेप्टाइल्स में तीन होता है। जनरली जो है आपको रेप्टाइल्स में तीन हार्ट मिलेंगे, तीन चैम्बर हर्ट्स। नेक्स्ट है कि विच रेप्टाइल हैज अ फुल्ली फोर चैम्बर हर्ट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फोर चैम्बर हर्ट जो है ये क्रोकोडाइल में होता है। तो वैसे तो रेप्टाइल्स के थ्री चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन मगरमच्छ क्रोकोडाइल की बात करें तो ये एक तरह का अपवाद है जिसमें आपको फोर मिलेंगे। नेक्स्ट है कि बर्ड्स पोसेस हाउ मेनी हर्ट चैम्बर्स। बर्ड में कितने होते हैं? बर्ड में आपका चार होता है चैम्बर। विच एनिमल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हर्ट चैम्बर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। वो कौन सा एनिमल है? कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच में जो है 13 होते हैं, 13 होता है। यहाँ पर हम लोग कोई कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, रिवीजन के लिए हेल्प करेगा आपको। फिश का आपका दो हो गया, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के आपके तीन हो गए, और इसी में एक आपका वो था रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल जिसके चार थे। बर्ड और मैमल्स के जो है फोर होते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एक्सेस वाटर एज अ वेपर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? पौधों से अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। राइट आंसर ट्रांसपीरेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स सीन एट द एजेस ऑफ लीव्स इन द मॉर्निंग आर ड्यू टू। ये किसके कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गटेशन होगा यहाँ पर। राइट आंसर इसके कारण से होता है। रसस्राव विशेष छिद्रों द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? गटेशन ऑकर्स थ्रू स्पेशल पोर्स कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हाइडेथोड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइडेथोड। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका नाम क्या है? जाइलम। याद रखना है जाइलम। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए दे दिया है, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके। नेक्स्ट है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये किसका काम है? तो आप कहेंगे फ्लोएम। इसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर ट्रांसपीरेशन इज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है? करेक्ट आंसर होगा पोटोमीटर। पोटोमीटर आपको ध्यान रखना है। पोटोमीटर ये एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग जो है पौधों की इन चीजों को मापने के लिए किया जाता है। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फोलेम इज कॉल्ड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फोलेम इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहा जाता है इसे। पोर्स ऑन लीव्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन आर। इसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा स्टोमाटा। स्टोमाटा। विच वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है? ये किसका काम है? तो आप क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये इनका काम है, आर्टरी। ऑप्शन नंबर सी। विच चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। कौन सा कक्ष शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है? तो राइट आर्टियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। राइट एट्रियम। कौन सा कक्ष पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पंप करता है? विच चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। ये किसका काम है? तो आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल का। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल। विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल। हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी दीवार वाला होता है? राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ध्यान रखना है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा एओर्टा, महाधमनी। द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, उसका नाम क्या है? तो वेना कावा हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेना कावा। वाल्व्स बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व होगा यहाँ पर राइट आंसर। वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज मिट्रल वाल्व। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सिग्मो मैनोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। हृदय की लब डब ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ वाल्व। ओके, क्लोजिंग ऑफ वाल्व हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वाल्व के बंद होने से। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थम। तो राइट आंसर क्या होगा? थ्रोम्बोबायोसाइट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग।
कौन सा विटामिन जो है एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन के इज द राइट आंसर। विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ये कौन सा प्लाज्मा है? रक्त प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन जो है थक्का बनाने में मदद करता है? विच प्लाज्मा प्रोटीन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ये हम किसे कहते हैं ग्रेवयार्ड? तो स्प्लीन को कहा जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रोपरली? जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट प्रॉपर्ली, इसे हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया होगा करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया। प्लेटलेट्स मेनली हेल्प्स इन, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग। कार्टिलेज इज absent इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्टिलेज जो है वो किस में अनुपस्थित होता है, absent होता है? तो आप कहेंगे किडनी में अनुपस्थित होता है ये। कार्टिलेज इज absent इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? कार्टिलेज किस में absent होता है, किस पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के? करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोंचिलोज यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोंकिलोज। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज कॉल्ड, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? टेंडोन कहेंगे, टेंडन। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स। द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल इज, मानव खोपड़ी की एकमात्र जो मूवेबल बोन्स होता है वो कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंडिबल निचला जबड़ा, यह मानव खोपड़ी की एकमात्र मूवेबल हड्डी होती है। नेक्स्ट है द रिब केज मेनली प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन? पसलियों का पिंजरा मुख्यतः किन अंगों की रक्षा करता है? रिब केज, तो ये हार्ट एंड लंग्स को करता है। प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन बीट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? दिल की धड़कनों के बीच हृदय के जो शीतल होने को होने पर जब जो दबाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए अन्य विकल्प जो गलत हैं ये आप अच्छे से एक बार देख लेना, हम आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ हेल्दी ह्यूमन ब्लड इज, स्वस्थ मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 639 होता है, ध्यान रखना है। मांसपेशियों की जो संख्या है वो ये होता है, बोन्स का 206 होगा। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट, मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग कितना होता है? 1.3 से लेकर 1.4 केजी। यहाँ भी मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो ये आप कहेंगे सेरिबेलम। ओके, राइट आंसर सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ये सब काम करता है? तो आप कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा। द लोअर वैल्यू इन ब्लड प्रेशर रीडिंग 120 से 80 mmHg रिप्रेजेंट्स, ये क्या करता है? तो नीचे वाला मान किसे दर्शाता है? तो आप क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर होगा। इन कैक्टस लीव्स आर मोडिफाइड इनटू, कैक्टस में जो पत्तियां होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? तो स्पाइंस में। द हैंगिंग रूट सीन इन बनियान ट्री आर कॉल्ड, ओके, बरगद के पेड़ में लटकती जड़ों को क्या कहते हैं? इसे हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, प्रॉप रूट्स। द एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन इज, प्याज का खाने योग्य भाग जो है वो होता है मॉडिफाइड लीव्स। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश की ओर पौधे की गति क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म राइट आंसर होगा। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे एपिकल मेट्री स्ट्रीम जो है, मेरी स्ट्रीम, ये होगा राइट आंसर। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे स्टेमेन। प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस सीड्स बट नो फ्लावर आर कॉल्ड, इसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ अ प्लांट स्टीम इज ड्यू टू, ठीक है, पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है? लैटरल मेरिस्टीम के कारण। यहाँ पर रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया है अच्छे से,